जनक की कहानी इन दिनों ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता एक उलझी हुई गांठ बन चुका है और हर सच्चाई एक नया रहस्य खोलती है। सीरियल की शुरुआत इस बार जनक की बिगड़ती तबीयत से होती है, जिसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूरे गांव में अफरा-तफरी मच जाती है। लोग चिंता में डूब जाते हैं और जनक की हालत को देखकर किसी अनहोनी की आशंका करने लगते हैं। इसी माहौल में मेमी, जो हमेशा जनक के साथ हर अच्छे बुरे समय में खड़ी रही है, कुछ ऐसा जान जाती है जो उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। उसे इस बात का आभास हो जाता है कि जनक की हालत केवल एक संयोग नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। जैसे जैसे मेमी इस बात की तह में जाती है, उसे यह कड़वा सच मालूम होता है कि इस साजिश के पीछे गांव की ही एक लड़की कंका का हाथ है। मेमी के लिए यह जानना किसी सदमे से कम नहीं होता, क्योंकि कंका को वह हमेशा मासूम समझती आई थी। लेकिन जब उसे यह सच मालूम होता है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाती और गुस्से से उबलती हुई सीधे कंका के पास पहुंचती है। कंका मेमी को सामने देखकर डर जाती है, खासकर तब जब मेमी उसके खिलाफ उग्र रूप दिखाने लगती है। घबराई कंका खुद को बचाने की कोशिश में मेमी को एक और बड़ा खुलासा कर देती है। कंका बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल पैसे की लालच में किया। उसका मकसद किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं बल्कि पैसों से प्रेरित था। असल साजिशकर्ता गांव का कोई नहीं बल्कि शहर की एक चालाक औरत है, जिसने कंका को मोटी रकम देकर जनक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। यह सुनते ही मेमी को और भी झटका लगता है। अब उसका शक शहर की उन औरतों पर जाता है जो जनक से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही हैं, खासकर अर्शी और बिपाशा पर। लेकिन इसी के साथ उसके मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या अर्शी इतनी गिर सकती है, क्योंकि अर्शी की बेटी मून तो जनक के साथ ही रहती है और वह जानती है कि मून जनक के बेहद करीब है। इसके बावजूद मेमी ठान लेती है कि वह उस असली गुनहगार को बेनकाब करके ही दम लेगी। वह कंका से कहती है कि वह शहर जाकर उस औरत को ढूंढ निकालेगी और उसे गांव में लाकर कंका के सामने खड़ा करेगी ताकि पहचान हो सके। कंका सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन कहती है कि वह सिर्फ उस औरत को देखकर ही पहचान सकती है, नाम या पहचान के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। इसके बाद मेमी अपने अगले कदम की योजना बनाती है और सोचती है कि किसी न किसी बहाने से अर्शी को गांव बुलाकर सच का पता लगाया जाए। वह अर्शी को फोन करती है और कहती है कि गांव में कुछ जरूरी बातें हैं जिनके लिए उसका आना बेहद जरूरी है। लेकिन अर्शी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह अब कभी गांव नहीं आएगी। उसका जवाब सख्त और कटु होता है, जिससे मेमी को और भी शक होने लगता है। अब कहानी और अधिक रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि क्या अर्शी सच में जनक की दुश्मन है या वह केवल किसी और की चाल का शिकार है। क्या उसे भी किसी ने गलतफहमी में फंसा रखा है। इतने में कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जनक अब अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही गांव के कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग इस खबर को लेकर अफवाहें फैलाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जनक अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक मां भी है और उसकी जिम्मेदारियां अब कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस नाजुक समय में जब जनक और उसके अजन्मे बच्चे को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त उन दोनों पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। यह खतरा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अपनों के बीच छिपे हुए दुश्मनों से भी आता है। मेमी अब और भी सतर्क हो जाती है। वह जानती है कि अब केवल जनक की नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे की भी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। वह हर तरफ से छानबीन करती है, शहर और गांव के बीच लगातार संपर्क बनाए रखती है और यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है जो जनक की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह अर्शी पर अपनी नजरें बनाए रखती है, लेकिन बिपाशा को भी संदेह के घेरे में लेना नहीं भूलती। दोनों के बीच कोई पुराना मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इतने बड़े कदम उठाने की वजह क्या है, यह मेमी समझ नहीं पाती। कहानी यहाँ पर आकर इतनी उलझ जाती है कि दर्शकों को हर पल नए ट्विस्ट का इंतजार रहने लगता है। एक तरफ जनक की सेहत और उसका बच्चा, दूसरी तरफ साजिशों का जाल जिसमें अपनों के चेहरे पर नकाब चढ़ा है।
इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिमी सच्चे गुनहगार तक पहुंच पाएगी? क्या झनक और उसका बच्चा सुरक्षित रहेंगे? और क्या अर्शी वाकई झनक की दुश्मन है या वह सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है किसी और की साजिश में? यह सब जानना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त रहस्य, इमोशंस और ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अपनी सीटों से हिलने तक नहीं देंगे। मिमी की गांव में मौजूदगी अनिरुद्ध के लिए जैसे एक अनजाने संदेश की तरह साबित होती है। जैसे ही उसे झनक की बिगड़ती हालत की जानकारी मिलती है, वह बिना समय गवाए सब कुछ छोड़कर सीधे गांव के पास के अस्पताल की ओर भागता है। उसका दिल बेचैन हो उठता है और मन में हजारों सवाल उमड़ने लगते हैं। जब वह अस्पताल पहुंचता है और झनक को बेहोशी की हालत में देखता है तो उसका चेहरा जैसे सन्नाटे में डूब जाता है। झनक की हालत देखकर उसका कलेजा कांप उठता है और आंखों में आंसू भर आते हैं। डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी सुनकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वे बताते हैं कि झनक की हालत बेहद नाजुक है और उसे बचा पाना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन कई घंटों की मशक्कत और इलाज के बाद डॉक्टर आखिरकार यह खबर देते हैं कि झनक की जान अब सुरक्षित है। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। उसकी जान में जान आती है, पर यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी उसे अचानक झनक के गर्भवती होने का पता चलता है। यह खबर उसे एकदम सन्न कर देती है। वह उस वक्त इतने गहरे सदमे में होता है कि किसी से कुछ पूछे बिना या किसी सच्चाई की तह में जाए बिना वह झट से यह मान लेता है कि झनक के पेट में पल रहा बच्चा पराशर का है। यह गलतफहमी उसकी सोच को एकदम कुंद कर देती है और वह पूरी तरह टूट जाता है। अनिरुद्ध इस भ्रम में आकर झनक से बिना कोई सवाल किए, बिना उससे कुछ कहे, अस्पताल से चुपचाप चला जाता है। उसका यह बर्ताव झनक के दिल को बहुत गहरी चोट देता है। झनक जो पहले ही कमजोर और टूटी हुई थी, अब भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह बिखर जाती है। उसे यह महसूस होता है कि शायद अब वह कभी अनिरुद्ध को कुछ समझा नहीं पाएगी। उसका भरोसा धीरे धीरे अनिरुद्ध से उठने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह चाहकर भी उसे सच्चाई बताए तो भी अनिरुद्ध उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इस सोच ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर झनक को अब यह भी पता चल जाता है कि गांव में उसी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की गहरी साजिश रची गई थी। यह साजिश गांव के ही कुछ लोगों और पराशर की बुआ ने मिलकर रची थी। उनका मकसद झनक को हमेशा के लिए मिटा देना था ताकि वह किसी का सच या राज न खोल सके। लेकिन जब यह सच्चाई पराशर के सामने आती है तो वह खुद को पूरी तरह बदलने का वादा करता है। वह झनक से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। यह वादा झनक के लिए एक उम्मीद की किरण बन जाता है। पराशर की बातों और उसके समर्थन ने झनक के मन में थोड़ी स्थिरता ला दी है। वह अब गांव छोड़ने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करती है। उसे लगता है कि वह जब तक उस साजिश की जड़ तक नहीं पहुंच जाती, तब तक कहीं और जाना ठीक नहीं होगा। इस फैसले के साथ झनक ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का संकल्प ले लिया है। वह जानती है कि अब हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना होगा और हर मोड़ पर कोई नया रहस्य सामने आएगा। इधर मिमी अभी भी शहर की उस रहस्यमयी औरत की तलाश में जुटी हुई है जिसने कंका को पैसे देकर झनक को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। वह इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि कंका सच बोल रही है या फिर उसके पीछे भी कोई और गहरा राज छिपा है। मिमी यह भी सोचती है कि कहीं कंका को किसी और ने तो नहीं इस्तेमाल किया। उसका ध्यान बार बार अर्शी की ओर जाता है, लेकिन हर बार वह खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि शायद अर्शी ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी उसका अंतर्मन बार बार यह सवाल करता है कि अगर अर्शी निर्दोष है तो वह गांव आने से क्यों मना कर रही है। मिमी की यह उलझन और झनक की हालत दोनों मिलकर कहानी को और अधिक गहराई और रहस्य में डुबो देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्शी वाकई झनक की दुश्मन है या फिर वह केवल किसी बड़े खेल की प्यादे के रूप में इस्तेमाल हो रही है। क्या मिमी उस असली औरत तक पहुंच पाएगी जिसने पूरे खेल की नींव रखी थी? क्या वह कंका को उस औरत से आमने सामने कर पाएगी?
इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनिरुद्ध को कभी सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या वह यह जान पाएगा कि झनक के पेट में पल रहा बच्चा उसका ही है? अगर उसे यह पता चलता है तो क्या वह शर्मिंदा होकर लौटेगा या अपने अहंकार में डूबा रहेगा? क्या वह फिर से झनक की जिंदगी का हिस्सा बन पाएगा? और अगर लौटता है तो क्या झनक उसे माफ कर पाएगी? भी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब झनक की कहानी में हर एक पल एक नई परत खोलने वाला है। हर एपिसोड में दर्शकों को चौंकाने वाले मोड़, भावनात्मक उतार चढ़ाव और गहरे रहस्य मिलेंगे जो उन्हें टीवी स्क्रीन से बांधे रखेंगे। हर एक किरदार अपने अपने फैसलों और गलतफहमियों से कहानी को और जटिल बना रहा है, लेकिन अंततः यही देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी पेचीदगियों के बीच कौन किसका साथ देता है, कौन धोखा देता है और कौन अपने कर्मों से रिडेम्पशन पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए झनक की जिंदगी के अगले पल में क्या होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए,